क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी एक इंसान की संपत्ति इतनी बड़ी हो सकती है कि वह दुनिया के 174 देशों की सालाना जीडीपी से भी ज्यादा हो जाए? जी हाँ, बात हो रही है इलॉन मस्क की। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पेसएक्स के रिकॉर्ड आईपीओ और कंपनी के बढ़े हुए वैल्यूएशन के बाद उनकी नेटवर्थ $1 ट्रिलियन यानी लगभग 95 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गई। इसके साथ ही उन्हें दुनिया का पहला खरबपति कहा जा रहा है। स्पेसएक्स ने अपने आईपीओ के जरिए $75 बिलियन जुटाए और कंपनी का वैल्यूएशन करीब $1.77 ट्रिलियन तक पहुंच गया, जिसे अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े आईपीओ में से एक माना जा रहा है। अब जरा इस दौलत के पैमाने को समझिए। दुनिया के करीब 195 देशों में से लगभग 174 देशों की पूरी सालाना जीडीपी मस्क की कुल संपत्ति से कम बताई जा रही है। तुलना के लिए पाकिस्तान की जीडीपी लगभग $374 बिलियन, बांग्लादेश $460 बिलियन, श्रीलंका $95 बिलियन, नेपाल $46 बिलियन, ओमान $109 बिलियन, कतर $221 बिलियन, कुवैत $171 बिलियन और न्यूजीलैंड $255 बिलियन के आसपास है। लेकिन असली हैरानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर मस्क की नेटवर्थ $1 ट्रिलियन मानी जाए और वे हर दिन $1 मिलियन खर्च करें, तो उनकी पूरी संपत्ति खत्म करने में लगभग 2740 साल लग जाएंगे। अगर वे हर दिन $10 मिलियन खर्च करें, तब भी 274 साल लगेंगे। और अगर वे रोज $100 मिलियन खर्च करें, तब भी पूरी दौलत खत्म करने में करीब 27 साल लग जाएंगे। यहाँ तक कि अगर हर सेकंड $1 खर्च किया जाए, तब भी $1 ट्रिलियन खर्च करने में लगभग 31,700 साल लगेंगे। अब सोचिए कि इतनी संपत्ति से क्या क्या किया जा सकता है। दुनिया में गंभीर भुखमरी से निपटने के लिए हर साल लगभग 40 से 50 बिलियन डॉलर की जरूरत बताई जाती है। यानी इस स्तर की संपत्ति से ऐसा अभियान करीब 20 साल तक चलाया जा सकता है। यूनेस्को के अनुसार दुनिया के सभी बच्चों को बुनियादी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए हर साल लगभग $39 बिलियन की आवश्यकता होती है। यानी यह खर्च 25 साल से भी अधिक समय तक उठाया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के अनुसार सभी लोगों तक सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता पहुंचाने के लिए लगभग $114 बिलियन प्रतिवर्ष की जरूरत हो सकती है। मस्क की संपत्ति से ऐसा मिशन करीब 8 से 9 साल तक चलाया जा सकता है। ओलंपिक खेलों के आयोजन पर आमतौर पर 10 से 30 बिलियन डॉलर तक का खर्च आता है। यानी $1 ट्रिलियन से 30 से 100 ओलंपिक आयोजित किए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, नासा के ऐतिहासिक अपोलो प्रोग्राम की आज की कीमतों के हिसाब से लागत लगभग $250 बिलियन मानी जाती है। यानी ऐसी संपत्ति से अपोलो जैसे करीब 4 मिशन चलाए जा सकते हैं। तुलना और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को देखते हैं। इसकी निर्माण लागत के आधार पर ऐसी संपत्ति से सैकड़ों बार बुर्ज खलीफा जैसी इमारतें बनाई जा सकती हैं। और एक रोचक उदाहरण, अगर प्रति व्यक्ति भोजन का खर्च केवल $1 प्रतिदिन माना जाए, तो $1 ट्रिलियन की संपत्ति से पाकिस्तान की पूरी आबादी को लगभग 11 साल तक भोजन उपलब्ध कराया जा सकता है। हालांकि ध्यान रहे, किसी देश को वास्तव में खरीदा नहीं जा सकता। मस्क पाकिस्तान को 2 से 3 बार खरीद सकते हैं जैसी बातें केवल उनकी संपत्ति के विशाल पैमाने को समझाने के लिए एक रूपक मेटाफोर के तौर पर कही जाती है। निष्कर्ष यह है कि एलन मस्क की संपत्ति केवल एक व्यक्ति की दौलत नहीं, बल्कि वह एक ऐसा आर्थिक पैमाना है जिसकी तुलना कई देशों, वैश्विक योजनाओं और ऐतिहासिक परियोजनाओं से की जा सकती है। यही वजह है कि पूरी दुनिया आज उनकी संपत्ति के आकार को देखकर हैरान है।